फिल्म के स्टार में हम जेसिका नाम की एक लड़की को देखते हैं जो काफ़ी डरी हुई होती है। साथ ही एक आदमी गन पॉइंट पर उसे जंगल की तरफ जाने को कहता है। जेसिका उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन वो आदमी उसे ज़बरदस्ती जंगल में ले जाता है। अब जैसे वो जंगल के अंदर जाती है तो इस पर एक खतरनाक फीचर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और काफ़ी खून बहने लगता है और इसकी आंखों का रंग भी तब्दील हो रहा था। उधर एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैकेंजी होता है, जो अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ अपनी बहन मैरिलीन को ढूंढने जा रही होती है। इसकी बहन जंगल से 2 दिन पहले गायब हो गई थी। मैकेंजी बताती है कि वो एक आदमी मैरिलीन को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। इसके दोस्त कंफ्यूज थे कि कैसे कोई आदमी बगैर पैसों के किसी की मदद कर सकता है। कुछ ही देर में ये लोग उस आदमी के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन मैकेंजी अपनी फ्रेंड डर्सी के साथ उस घर में दाखिल होती है। उस आदमी का नाम लियोन होता है। डर्सी वहां से वॉशरूम चली जाती है। यहाँ वो समझ जाता है कि मैकेंजी मैरिलीन की बहन है। वो उसे कुछ सामान देने लगता है। मैकेंजी को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद लियोन उसे नक्शा दिखाता है, जिससे उसे बताता है कि मैरिलीन सिंदर पार्क के जंगल से गायब हुई है। इस जंगल में काफी अक्सियम है, जिसकी वजह से वहाँ से काफी लोग गायब हो चुके हैं। इसलिए वो उसे सामान दे रहा था, वो जो उसके जंगल में मदद करेगा। खाने पीने में 5 छोटी बोतलें भी देता है और कॉल करने के लिए अपना मोबाइल भी देता है, ताकि वो उन्हें किसी भी वक्त राब्ता कर सके। मैकेंजी अभी काफी कंफ्यूज थी, जिसकी वजह से दोनों में बहस हो जाती है। इसका भाई मार्टिन आता है। वो जल्दी से इसका दिया हुआ सामान बैग में रखना शुरू कर देता है। लियोन मार्टिन से कहता है कि कुछ अर्सा पहले मेरी बीवी जेसिका उस जंगल में गायब हो चुकी थी और वो तुम्हें अगर वहाँ उसका नेकलेस मिले तो उसे साथ ले आना। ये सब लोग मैरिलीन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन मैकेंजी इसके दिए हुए सामान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ देर में वो सिंदर पार्क पहुंच जाते हैं। इसी तरह मैकेंजी एक शीशी अपनी पॉकेट में छुपा लेती है। अब आगे का रास्ता बंद था, जिसकी वजह से आगे उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है। आगे मैकेंजी को एक अजीब सा महसूस होता है। उसे पता चल जाता है कि आगे एक अनविजिबल पोर्टल है। इसके बाद वो गैरी को बुलाती है और वो 20 फुट उसी तरफ जाने को कहती है। वो ऐसा ही करता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि गैरी एक अलग रियलिटी में आ गया था। उसे लगता है कि इसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं। तभी उसी रास्ते से बाकी दोस्त भी अंदर आ जाते हैं। हम यहाँ समझ आते हैं कि पोर्टल के अंदर जाने वाले को बाहर की चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन बाहर खड़े बंदे को सब कुछ दिखाई देता है। अब मैकेंजी समझ जाती है कि ये रियलिटी ही अलग है। वो ये बात किसी को नहीं बताती। ये लोग इस बात को इग्नोर करके आगे जाने लगते हैं। चलते चलते वो काफी थक जाते हैं और एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं, लेकिन मैकेंजी और डर्सी आगे चले जा रहे थे। गैरी नोटिस करता है कि अभी सुबह के 9 बजे हैं और सूरज बिल्कुल उनके सर पर है। इसी दौरान इनको जंगल से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे जेसिका दिखाई देती है, जो दिखने में एक गोश्त लग रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह तो थी कि जेसिका सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। वो अपने दोस्तों को बताने की कोशिश ही करता है, लेकिन इसी दौरान वो वहाँ से मार्टिन के पीछे आ जाती है। ये देखकर काफी घबरा जाता है। तब वो अचानक वो गायब हो जाती है। एडगर एक वहम समझकर टैबलेट लेता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वो 2 घर देखते हैं। मैकेंजी और डर्सी घर के चेक करती हैं और लड़के दूसरे घर को, लेकिन ये दोनों घर लॉक होते हैं। ये लोग घरों को चेक करके वापस आ जाते हैं। मैकेंजी घर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। फिर मैकेंजी एक कुल्हाड़ी से ताला तोड़ देती है। घर के अंदर उन्हें कोई पुराना सा सामान मिलता है। एडगर को टेबल पर एक पुरानी बुक मिलती है। इस बुक के कवर पर वही दस्तखत था जो लियोन ने मैकेंजी को दिया था। इस बुक में काफी सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं। किताब में जो नाम देखते हैं वो 1957 के हैं। एडगर भी अपना नाम और टाइम इस बुक में लिख देता है। एडगर मैकेंजी से के हाथ में लियोन की वाइफ की फोटो देता है, जो कि वही लड़की थी जो उन्हें जंगल में दिखाई दी थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और मैकेंजी को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। उधर मार्टिन को डर्सी के पीछे एक क्रिएचर दिखाई देता है और डर्सी का गला काट देता है। तभी उसे होश आता है तो देखता है कि डर्सी बिल्कुल ठीक है। वो समझता है कि शायद उसका बुरा ख्वाब था। अब डर्सी उसे घबराया हुआ देखकर उसे घर के अंदर लाने लगती है। घर में मैकेंजी को एक बॉक्स दिखाई देता है जिसको ताला लगा हुआ था। अब जैसे ही उसे छूने लगती है तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और इसका गला पकड़कर दबाने लगता है। इसी दौरान वो कोशिश करके अपनी जेब से शीशी निकालकर पी लेती है। तभी वो आदमी फौरन गायब हो जाता है। इसके शोर मचाने की वजह से सभी उसके पास आ जाते हैं, लेकिन मैकेंजी उनको कुछ नहीं बताती, बल्कि कहती है कि वो एक चूहे से डर गई थी। वो मार्टिन को बॉक्स खोलने के लिए कहती है। फिर मार्टिन इस बॉक्स के ताले को खोलने लगता है। बॉक्स के अंदर वही नेकलेस मिलता है जिसका इनको लियोन ने बताया था, जो कि इसकी वाइफ जेसिका का है।
फिर वहाँ से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो वहाँ पे चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर 2 चैन मिलती हैं। ये देखकर एडगर घबरा जाता है और पानी लेने के लिए जंगल में निकल जाता है और वहाँ इसको काफी अजीब चीजें फिर से दिखने लगती हैं। उधर घर में मार्टिन कुछ सामान लेने के लिए आता है। उसे मैकेंजी के बैग से कुछ पेपर मिलते हैं। वो समझ जाता है कि मैकेंजी को इससे लोकेशन के बारे में पहले ही से पता था कि यहाँ कुछ खतरा है। इसके बावजूद उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर मार्टिन मैकेंजी से ये सब कुछ पूछता है और साथ ही एक शीशी निकालकर तोड़ देता है। डैर्सी उन पेपर्स को पढ़ती है तो पता चलता है कि और भी काफी सारे लोग यहाँ पर आकर गायब हो गए हैं। मार्टिन मैकेंजी पर काफी गुस्सा होता है। फिर मैकेंजी उन्हें बताती है कि हम इस वक्त अलग दुनिया में हैं। मार्टिन सबसे कहता है कि हमें अपना सामान उठाकर यहाँ से निकलना होगा। दूसरी तरफ एडगर को सफेद कपड़ों में चिल्लाती हुई एक लड़की दिखती है। सब लोग घर से सामान लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब मैकेंजी बाहर आकर देखती है तो सब नरम हो गया था। वो ऐसे ही थे जैसे वो कुछ जानते ही ना हो। वो ये भी भूल गए थे कि उनके साथ एडगर भी आया था। उन्हें लग रहा था कि वो घर पर अपनी मोम के पास है। सब मैकेंजी की बातों पर हंसने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि इसके माइंड को किसी ने कंट्रोल कर लिया हुआ है। इसके बाद मैकेंजी एडगर को लेकर काफी परेशान हो जाती है और अकेले ही उसे ढूंढने जंगल में आ जाती है, लेकिन वो नजर नहीं आता। इसके बाद वो फोन से लियोन को कॉल करती है। लियोन उसे पूछता है कि क्या उन्हें वो नेकलेस मिल गया है। मैकेंजी बताती है कि नेकलेस तो मिल गया है, लेकिन उसकी बहन अभी तक नहीं मिली। मैकेंजी उसे बताती है कि इसके दोस्त के साथ काफी अजीब हो रहा है। लियोन बताता है कि माइन के साथ खेलने वाले डीमर आ रहे हैं, इसलिए इन सब को लेकर जल्दी से निकलना होगा। इसके बाद मैकेंजी अपने दोस्तों के पास आ जाती है तो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे रिचर्ड हैं जो इसके दोस्तों की डेड बॉडी से खेल रहे हैं। वो अपने माइंड पर काबू करती है तो उसे वो क्रीचर दिखना बंद हो जाते हैं। इसके बाद वो गैरक और मार्टिन को लिक्विड देकर नॉर्मल कर देती है, लेकिन इसकी फ्रेंड डैर्सी वहाँ से गायब थी। तभी इसके चलाने की आवाज आने लगती है। वो इस तरफ जाने लगते हैं। फिर देखते हैं कि एडगर जो के डीमर के कंट्रोल में था वो डैर्सी को दरख्त से बांधकर टॉर्चर करने लगता है। मार्टिन वहां पर पहुंच जाता है। वो डैर्सी को छोड़ने को कहता है। इसी दौरान एडगर उसके पेट में चाकू दंसा देता है। तभी मार्टिन पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। वो एडगर को बांध देते हैं। उधर जंगल में भागने की वजह से डैर्सी के पैर में चोट लग जाती है। चाकू लगने की वजह से डैर्सी काफी जख्मी हो जाती है। बाहर बंधा हुआ एडगर भी मदद मांगता है। मैकेंजी इसके पास जाने लगती है। मार्टिन उसे कहता है कि ज्यादा नजदीक मत जाना। एडगर उसे पूछता है कि उसे क्यों बांध रखा है। वो उसे खुद की हेल्प को कहता है। इस पर मैकेंजी वहां से जाने लगती है। मार्टिन उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम ही जाकर कार को लाओ। जो ही मैकेंजी घर का दरवाजा खोलती है तो उसे बाहर जेसिका की आत्मा दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और जल्दी से फोन करने लगती है। वो उन्हें बताती है कि हमें जल्द अज जल्द इलाज की जरूरत है। वो फोन लेकर मार्टिन के पास जाती है तो मार्टिन उसे स्पीकर ऑन करने को कहता है। फिर लियोन पूछता है कि क्या उन्होंने उसकी वाइफ को देखा है। वो एक गोस्ट नहीं है बल्कि असली है। इसके अंदर एक डीमर की आत्मा है। लियोन कहता है कि तुम्हें जल्दी से उसी पोर्टल के पास जाना होगा जहां से तुम इसी रियलिटी में आए थे। इसके बाद मैकेंजी उसे पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है। इस पर लियोन कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे वो नेकलेस मिल गया है, मैं तुम्हारी मदद से जरूर करूंगा। अब मैकेंजी समझ जाती है कि लियोन उसे धोखा दे रहा है। अब मैकेंजी फैसला करती है कि वो अकेले ही पोर्टल के पास जाकर खुद ही मदद करेगी। वो ऐसा ही करती है। वो अकेले ही पोर्टल की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद मार्टिन एडगर के पास जाता है, जहां वो पहले तो सही ठीक से बात करता है। जैसे ही वो मार्टिन से बात करने की कोशिश करता है तो वो डीमर उसकी आवाज में मार्टिन को डराने लगते हैं, जिससे मार्टिन घबराकर वापस अंदर आ जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि गैरक वहां से गायब है, जो कि जंगल में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा है। उसे देखकर लग रहा था कि वो भी डीमर के कंट्रोल में है। उधर मार्टिन लियोन को कॉल करने लगता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। उधर रास्ते में मैकेंजी को उसकी बहन मैरीलीन दिखती है। वो उसे गले लगाती है और एकदम से ही गायब हो जाती है। मार्टिन फोन करने के लिए घर से बाहर आ जाता है और डैर्सी को एडगर से दूर रहने को कहता है। इसके बाद डैर्सी उठकर एडगर के पास जाने लगती है। एडगर तो उससे बात करते वक्त काफी परेशान होता है। उसे लग रहा था कि ये सब इसके साथ डैर्सी ने ही किया है। वो डैर्सी को खोलने को कहता है। मार्टिन फोन पे लियोन को कहता है कि यहाँ सबकी हालत खराब है,
है, तुम्हें हमारी मदद करना होगी। लेकिन वो कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। उधर डार्सी एडगर को आज़ाद करने के लिए कुल्हाड़ी लेने के लिए आती है, लेकिन वो सही तरीके से कुल्हाड़ी को उठा नहीं सकती थी। इसके बाद वो एडगर के पास जाकर बैठ जाती है। कुछ देर में एडगर चैन से इसका गला घोंटने लगता है, आखिरकार उसे मार देता है। लियोन फोन पे कहता है कि तुम्हें उन्हें यहाँ पर छोड़कर जल्दी से निकलना होगा। तभी वो फोन काट देता है। तभी इसके सामने दो आत्माएं आती हैं और उसे डार्सी की तरफ जाने का इशारा देती हैं। वो जल्दी से एडगर के पास जाता है, जहाँ वो पहले ही से डार्सी को मार चुका था। इसके बाद मार्टिन एक चाकू से इस पर अटैक कर देता है, लेकिन चाकू का इस पर कोई असर नहीं होता और फिर वो अपने ही हाथ की उंगलियां चबाने लगता है और फिर चाकू की मदद से डार्सी की डेड बॉडी को फाड़ने लगता है। मार्टिन डर की वजह से वहां से भाग जाता है। उधर मैकेंजी के सामने गैरक आता है और इसकी आंखों का कलर तब्दील था, जिससे पता चलता था कि वो भी एक डीमर के कंट्रोल में है। वो मैकेंजी को मारने लगता है, फिर मैकेंजी उसे किक मार को होश में लाती है। तभी वहाँ पर मॉर्टन भी पहुंच जाता है और पीछे पीछे डार्सी भी आ जाती है, लेकिन वो भी इस वक्त एक डीमर ही थी और अपने साथ कुल्हाड़ी लाती है और गैरक पर अटैक करके उसे एक ही बार में मार देती है। ये देखकर मार्टिन और मैकेंजी भागकर पोर्टल के पास जाने लगते हैं, लेकिन वो पोर्टल का रास्ता ही नहीं जानते थे। इस तरह वो वहीं फंस जाते हैं। मैकेंजी कहते हैं कि हमें लियोन की मदद चाहिए होगी पोर्टल को ढूंढने के लिए, लेकिन मार्टिन फोन तो घर ही भूल आया था। अब वो फैसला करता है कि अब वो अकेला ही वहां जाकर फोन लाएगा। वो मैकेंजी को एक पेड़ के पीछे छुपाकर फोन लेने के लिए चला जाता है। इसके जाने के बाद मैकेंजी को जेसिका दिखाई देती है, जिससे वो डर कर दूर जाने लगती है और मार्टिन को आवाज लगाती है। इसकी आवाज से मार्टिन वहां पर आ जाता है। उसको मैकेंजी वहां नजर नहीं आती, क्योंकि मैकेंजी वहां से असली दुनिया में आ गई थी। मैकेंजी को तो मार्टिन देख रहा था, लेकिन उसे नहीं। इसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में अंदर की तरफ जाने लगते हैं। उधर मैकेंजी के पीछे दो आदमी होते हैं जो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसके बाद वो उसे ट्रक से बांध देते हैं और बॉडी पर गर्म मेटल लगाते हैं, ताकि वो कंफर्म कर सकें कि इसके अंदर डीमर है कि नहीं। इधर लियोन भी आता है, क्योंकि ये भी लियोन के साथी ही थे, लेकिन मैकेंजी इसके मुंह पर थूक देती है। इसका साथी उसे पीटने लगता है। तब पता चलता है कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि और भी पोर्टल हैं। इसके बाद लियोन मैकेंजी से अपनी बीवी का नेकलेस ले लेता है और हमें पता चलता है कि इसने अपनी बीवी को जबरदस्ती पोर्टल में भेजा था और वो ये बता देता है कि उसने ही मैरिलिन को भी पोर्टल में भेजा था। ये सुनकर मैकेंजी काफी गुस्सा होती है, लेकिन इसका एक साथी इस पर गन तान लेता है और वो कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद लियोन उसे बताता है कि तुम्हारी बहन मैरिलिन और मार्टिन भी जिंदा हैं, लेकिन इन दोनों में से भी एक को बचा सकता हूँ। वो मैकेंजी से एक को बचाने के लिए पूछता है कि किस को बचाना है। इसके बाद मैकेंजी लियोन के साथ अपने दोनों बहन भाई को बचाने के लिए जाती है। लियोन उसे बताता है कि 1950 के टाइम यहाँ पर एग्जाम यानी पोर्टल देखे गए। इसके बाद सरकार ने इस जगह को लैब की शक्ल में दे दिए थे, लेकिन कुछ अरसा बाद वहाँ से लोग गायब होने लगे। तब सरकार ने इस इलाके को सील कर दिया। लियोन उसे बताता है कि अब तक 6 पोर्टल देखे जा चुके हैं। अब वो फैसला करते हैं कि अब वो पहले मैरिलिन और बाद में मार्टिन को बचाएंगे। लियोन बताता है कि जहाँ पर मैरिलिन है और वहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिएचर हैं। अब वो मैकेंजी को मैरिलिन वाले पोर्टल के पास छोड़ देता है, लेकिन वो एरिया दिखने से काफी अंधेरे से भरा हुआ था। वो उसे एक लाइट दे देता है। कुछ देर बाद आगे जाकर उसे मैरिलिन मिल जाती है। वो काफी डरी हुई थी, असल में उसके पाँव चैन से बंधे हुए थे। मैकेंजी पास वाले घर से जाकर चाकू ले आती है, जैसे वो चैन को काट सके, और वहाँ पर मौजूद बुक में से एक सफ़ा फाड़ देती है जिस पर लोगों के नाम लिखे हुए थे। वो आकर चैन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन मैरिलिन क्रिएचर के डर से खुद का गला काट लेती है। तभी यहाँ पर काफी डरावनी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद मैकेंजी उसे इधर ही छोड़कर बाहर आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि मैरिलिन की डेड बॉडी को उठाने एक क्रिएचर आता है। वो मैरिलिन की मौत से काफी दुखी था। अब भागते हुए मैकेंजी को काफी बड़ा रिचर्ड दिखाई देता है। उधर लियोन को मैरिलिन के सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं। इससे उसे पता चलता है कि अब वो मर चुकी है। फिर कार में मैकेंजी आती है और लियोन को गन पॉइंट पर पोर्टल की तरफ ले जाने लगती है, जैसे वो मूवी के शुरू में जेसिका को भेज रहा था। लेकिन वो चालाकी से इस
से गन छीन लेता है। लेकिन अब तक वो दोनों पोर्टल के अंदर घुस चुके थे, लेकिन उनको जेसिका दिखने लगती है। इसके बाद जेसिका इस पर अटैक कर देती है। उधर मैकेंजी मार्टिन को ढूंढते हुए इस घर में पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। ये देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है और उसी बुक पर अपना नाम लिख देती है ताकि क्रिएचर उसे भी मार डालें। जो ही वो घर से बाहर आती है तो उसे मार्टिन मिल जाता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और वो दोनों गले मिलते हैं। अब मार्टिन मैकेंजी को चाकू मार देता है क्योंकि इस वक्त वो डीमर के कंट्रोल में था और चाकू लगने की वजह से वो मारी जाती है। कहानी के एंड पर मैकेंजी मरने के बाद जिंदा हो जाती है, लेकिन वो भी डीमर के कंट्रोल में थी। इसकी आंखों का रंग भी बदला हुआ था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।